अब तक विरोध में तल्ख तेवर दिखाने वाली जया बच्चन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन हो गई हैं। वो जया जो संसद में केंद्र सरकार को घेरने से चूकती नहीं थी, स्पीकर से भी भिड़ जाती थी, मोदी से जुड़ा सवाल आए तो मीडिया पर चीख पड़ती थी, अब पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध रही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत राय है या फिर राजनीति की नई बिसात बिछ रही है? जो भी हो, विपक्ष के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो क्या आने वाले दिनों में और बड़े नाम बीजेपी की ओर झुकते दिखाई देंगे? राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन इस बदलाव से सियासी गलियारों में हलचल जरूर बहुत तेज हो गई है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिससे जया बच्चन को अपनी अकड़ त्यागनी पड़ गई? बताएंगे आपको, पर उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जया बच्चन ने आखिर कहा क्या है। मैं बहुत दृढ़ता से कहती हूँ, भले ही मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि सत्ताधारी दल के नेता, चाहे वो फिल्म अभिनेता हों या गैर फिल्मी, वो अपनी राजनीतिक क्षमता के कारण नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के कारण चुनाव जीते हैं। हो सकता है अभिनेता बनने और सफलता मिलने और लोगों का दिल जीतने के बाद आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। अगर आज कोई राजनीतिक नेता चुनाव लड़ता है तो आपको देखने 4 आदमी नहीं आएंगे। ये कहने के लिए मुझे माफ करें, अगर आप अभिनेता हैं तो दर्शक देखने आएंगे, भले ही वे वोट नहीं दे लेकिन आपसे मिलने जरूर आएंगे। राजनीति में लोग चाहते हैं कि भीड़ आए और उनकी बात सुने, लेकिन पहले उन्हें आपसे मिलना होगा, तभी वो आपकी बात सुन सकते हैं। इसके बाद जया बच्चन से एक कमाल का सवाल किया गया। जितना कमाल का सवाल उतना ही कमाल का जवाब। जया बच्चन से जब पूछा गया कि क्या नेता कभी अभिनेताओं की लोकप्रियता की बराबरी कर सकते हैं, इस पर जया बच्चन ने कहा, नहीं, जब तक आप नरेंद्र मोदी नहीं हैं, कोई और नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए, मोदी का गुणगान और उनके ही काम से परेशान। तभी तो जया बच्चन ने अक्षय की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा नहीं देखी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में शौचालय बनवाने की क्रांति लाई। यहाँ तक कि टॉयलेट एक प्रेम कथा को सुपर हिट होने के बावजूद फ्लॉप कहती हैं, तो खुन्नस तो रखना ही पड़ेगा, पार्टी लाइन के साथ जो चलना है। लेकिन शायद ये तारीफ जरा फ्लो में निकल गई। कहते हैं ना, दिल की बात जुबान पर आ गई, क्योंकि इसके तुरंत ही बाद जया बच्चन फिर से बीजेपी को टारगेट करने के मूड में आ गई। राजनीतिक दलों की आलोचना करने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर मशहूर हस्तियों के बेबाक राय रखने को लेकर सवाल जब जया से किया गया था, तो जया ने कहा कि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। भले ही आप सभी टैक्स समय से देते हो, सभी नियमों का पालन करते हो, लेकिन अगर ईडी आपके सिर पर खड़ी हो जाएगी तो आप कौन सा रचनात्मक काम करेंगे? आप 24 घंटे बोलने से पहले सोचेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, मैं बिना किसी डर के बोलती हूँ और मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना आज हर सेलिब्रिटी को लगातार करना पड़ रहा है। ये सिर्फ फिल्म कलाकारों के साथ ही समस्या नहीं है, बल्कि सभी सेलिब्रिटी के साथ है, चाहे वो खेल जगत से जुड़े हों या किसी और माध्यम से। यानी यहाँ जया बच्चन ईडी और सीबीआई का वही रोना रो रही थी जो आमतौर पर विपक्ष के सभी नेता रोया करते हैं, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो ही आपके दरवाजे पर ईडी सीबीआई आएगी। चलिए, जनता समझदार है और वो ये जानती है कि आप क्या कहना चाहती हैं। अब आप जनता के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि वो क्या सोचती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों